अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मैं इस वक्त अमेरिका के शहर वाशिंगटन में हूं और मेरे साथ एक पाकिस्तानी शहरी है जो अमेरिका में रहते हैं। इनका नाम है वसीम। है वसीम साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक साहब। आप कैसे? मैं ठीक ठाक। वसीम साहब, ये बताएं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ अमेरिका में पहली मरतबा खेला गया और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वगैरह आप क्या कहते हैं कि कैसी आप उनकी कारकर्दगी? यार मैं आपको क्या बताऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं? एक लंबी लिस्ट है लेकिन मसला ये है कि बहुत सारा हमारा जो अरमान थे वो पानी में इन्होंने बहा दिए। ये इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि जिसका हमें कोई दूर दूर तक अंदाज़ा ही नहीं था कि ये काम भी कर सकते हैं। अमेरिका में हमारे कभी क्रिकेट नहीं देखी और ये पहला दफ़ा था कि हम अमेरिका में क्रिकेट होने जा रही है और हम इतने एक्साइटेड थे यहाँ पे। और लेकिन हमें हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी सिवाय इंडिया के, कोई ऐसी कोई टीम नहीं थी कि हम ये समझ ना सके कि ये नहीं सुपर 8 तक नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने वही किया जो हमेशा करते हैं। ईजी से ईजी मैच भी इन्होंने इतना टफ करके खेला है कि हमें जो ईजी मैच भी होता था, जिस तरह कि अब इंडिया का मैच इनके लिए ईजी था, वो जीतना इतना आसान था। इससे ज़्यादा अच्छी इनके पास ऑप्शन थी नहीं इंडिया को बीट करने की। लेकिन वो इन्होंने इतना टफ टाइम दिया हमें एंड तक। हम मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो कह रहे थे कि अब तो जीत गया पाकिस्तान, लेकिन मुझे अंदर से डर था कि ये इनका कोई पता नहीं है। और एंड में वही हुआ, इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हमारा जो है ना सारा जो दिल में जो थी ना उम्मीदें, जो मेरे बच्चों को उन्होंने पहली दफ़ा क्रिकेट देखनी थी, वो इतने एक्साइटेड थे। हमने घर में टीवी में मैंने एक चैनल बाय किया है क्योंकि वैसे क्रिकेट देखते नहीं थे, तो हमने स्पेशल इसलिए इन्वेस्टमेंट की है, वो भी मुझे कैंसिल करवानी पड़ेगी, अब क्या फ़ायदा। तो ये सब इन्होंने जी हमारे साथ ज़्यादती की है। वसीम साहब, आपने ये देखा होगा पाकिस्तान की टीम में मैच भी वो बड़ी महंगी ये जी ऐसे था कि हमारे यहाँ पे कोलीग्स भी हैं, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पे इंडियन काफ़ी हैं, तो हम बात करते थे आपस में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो टिकट का क्या किया। रोज़ हम पूछते थे कि टिकट मिली है, 2 से ज़्यादा टिकट नहीं मिल रही थी और वो भी 1000 या $1000 से कम कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी। तो वो इतना राइवलरी तो थी हमारे में, और जो यूएस में जो लोगों के पास ऑब्वियसली बाइंग पावर भी है, तो वो टिकट की प्राइस उससे बढ़ती गई। तो इतनी कि हम कोई बाय हम जैसे जो मिडिल क्लास है वो तो बाय नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा। वसीम साहब, आप 13 साल से यहाँ पे हैं। आपने अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात की जाए, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच की अगर सीरीज अगर यूएसए में करवाई जाए तो क्या आप समझते हैं कि कामयाब होगी? 100% काम है। आपने देखा नहीं यहाँ पे टिकट मिली नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के मैच में, और वो $70 70 और 1000 में फर्क चेक करें। पीसीबी कह लो, आईसीसी ने इसने बहुत पैसे कमा सकते हैं उन्होंने बनाए। ये जो स्टेडियम तैयार बना था पार्टी का, ये 4 महीने में बना, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे हमें इतना पैसा मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज यहाँ पे करवाई जाए तो आईसीसी कैन मेक लॉट ऑफ मनी। और उसके अलावा जो है आप जो इधर लोग हैं वो बहुत हार्डकोर क्रिकेट फैन है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में है वहाँ यहाँ पे भी ऐसे हम पाकिस्तान से उठ के यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन दिल हमारा भी पाकिस्तान टीम के साथ। और जब इंडिया का मैच होता है स्पेशली हम बस सब कुछ वसीम साहब, आप यहाँ पे रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, आपस में जब आप एक दूसरे से बातें करते हैं क्रिकेट मैच की तो क्या फीलिंग होती है आपको? ये थोड़ा सा बताएं। हाँ, बड़ी बड़ी फीलिंग होती है। खासतौर पे अब जिस दिन हम मैच हारे हैं उस दिन हम गए हैं, तो पहली जब मैंने गुड मॉर्निंग कहा, मेरा एक कलीग है वो मुझे दूर से देख के हंसना शुरू हो गया कि यार अब इससे मैं क्या बात करूँगा। मैंने उसको तो यही कहा वेल प्ले, लेकिन अंदर में मुझे बहुत दुख था कि यार ये हमने किया क्या। वो कहता है आप लोग तो जीता मैच है। उसने मेरी इतनी प्यार से इंसल्ट की, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहता है यार आप यहाँ से भी नहीं जीत सकते, तो यानी कि इतना इजी मैच कहता हमने प्लेट में रख के आपको दिया, वो भी नहीं आप जीत सके। तो ये है कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी में, इवन कि जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ और 1-2 और पाकिस्तानी हैं, बाकी तकरीबन 90% इंडियन। तो इंडिया की यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी है और हमारा आपस में जो ऑब्वियसली बातचीत होती है और फिर वो हम कंपैरिजन करते हैं टीम की और गेम की, तो बहुत अच्छा हमारा गपशप करती है। लेकिन ये है कि उस गप का मज़ा तभी आता है जब पाकिस्तान होता है, अगर ना तो फिर आप लूजर की तरह उनमें बैठ के फिर यहाँ पे कम्युनिटी काफ़ी है। और यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह, क्योंकि पाकिस्तान में आपने तो इंडियन को फेस नहीं ना करते, पाकिस्तान में पाकिस्तानी है तो इंडिया में इंडियन है। यहाँ पे आपको दोनों मिलते हैं और जब दोनों मिलते हैं तो फिर बहुत सारी बहस भी होती है और फिर बाद में कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सा प्लेयर सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी हंगामा चलता रहता है। अच्छा वसीम साहब, जैसा देखिए इंडियन भी रहते हैं, आपने बताया कि 80% इंडियन है और बहुत ही कम तादाद में यहाँ
अंदर दिल में ना सब कोशिश यही कर रहे थे कि पाकिस्तान हार जाए, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया हारे। हम मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर में सबको पता है कि इसके चेहरे से बता रहा है कि इसको कितना। अच्छा वसीम साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान टीम तो आपने देखी, इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, अब पाकिस्तान टीम को क्या करना जी देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स भी, आपको भी पता, आप भी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, आप काफ़ी देर से स्पोर्ट्स कवर करते हैं, लेकिन ये है कि इनको ओवर की जरूरत है मेरे ख्याल से। जो और डॉग्स हैं इनको क्या से यंग प्लेयर आना चाहिए। ये भी तो हार रहे हैं ना, तो यंग लाएं, वो चाहे एक सीरीज आ जाए, 2 हारे 3 हारे, लेकिन वो 3-4 हार परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक कि आमिर को आना चाहिए था, और मैं बात के भी में नहीं हूँ, इतना जोर डाल के, इतना रोला डाल के दोनों को लेके आए, क्या किया। एक मैच आमिर ने हरवाया, एक कमाल ने हरवाया, तो मेन 2 क्वेश्चन मैच दोनों ने हरवा दिए, तो रोला डाल के उनको लेके आए हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आई थिंक कि पीसीबी को बड़े आराम से बैठना चाहिए, की जर्नी को खत्म करनी चाहिए। हमारे जो जज्बात इस टीम के साथ, अगर ये परफॉर्म नहीं ना करती, हमारी ईद खराब करके रख दी है इन्होंने, तो इसी तरह ये हमारे लिए सिर्फ मैच नहीं होता, हमारे लिए ये एक समझे कि ज़मीन व आसमान, ये दिल जान का मामला होता है। तो ये तो आराम से अपनी कर लेते हैं जी कि ये मैच हरवा दो कि मैं कप्तान नहीं बना, ये कि कप्तान बना, इस चक्कर में, लेकिन उसके पीछे हम सब रह जाते हैं। तो ये चीज़ें छोड़नी चाहिए इनको। जो भी इस तरह की ग्रुपिंग करता है, मैं कहता हूँ सबको, इवन कि बाबर है, शाहीन है, कोई भी अगर विकेट को निकाल दे, उनको रेस्ट दे, के साथ जज्बात के साथ खेलते हैं, इनको रेस्ट दें, इनको बाहर रखें, नए यंग लड़कों को लेके आए, ना परफॉर्म करें कोई बात नहीं। उस्मान खान ने नहीं परफॉर्म किया, कोई बात नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट उसकी इंटेंट थी, वो कोशिश करता है। नसीम शाह, ही हैज़ अ प्लेस इन द टीम, बट अदर देन दैट जो भी ग्रुपिंग या जो भी इस तरह की कसरत चल रहा है, उसको निकाल के बाहर रखना चाहिए। उनको 2 साल का रेस्ट दें, खुद ही ठीक हो। अच्छा वसीम साहब, आप यहाँ पे आपने कहा ईद भी आती है, अच्छा जब ईद आई है कैसी ऐसा है कि ईद में ऑब्वियसली आपको पता होता है, अब तो खैर डिस्काउंट भी होता है, ये ईद नॉर्मली पहले, लेकिन इस चक्कर में ना लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि ईद आ गई है, रमज़ान आ गई है, छोटी ईद है या बड़ी ईद है, तो जितने भी आसपास के आपके लोग इनको पता होता है। तो ईद में ये होता है कि अगर हम किसी से उनको पता कि आज ईद है, तो हम सब भी होते हैं, तो फिर वो ईद मुबारक भी कहते हैं। इस तरह जब मम्मी को दिवाली आती है, तो मम्मी जैसे विश करते हैं, तो हम काफ़ी क्लोज सर्कल है यहाँ पे, जो है ना, खासतौर पर ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनका आपस में बड़ा अच्छा एक फैमिली की तरह हम रहते हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लम्हा न्यूज़ के मेहमान बने, और इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए।